हेलो। चलिए इस वीडियो में हम इस वर्ड प्रॉब्लम को, इस सवाल को साथ में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको दिखता है तो पहले तो उसे मैथमेटिकल भाषा में इमेजिन, उसे देखने की कोशिश करिए। ठीक है, एक बार जब आप प्रॉब्लम समझ जाएंगे, उसे अच्छे से विजुअलाइज कर लेंगे, तो ज्यादा चांसेस हैं उस सवाल को सॉल्व करने के। जैसे कि इस सवाल को पहले हम विजुअलाइज करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को सीलने के लिए 2 मीटर्स 15 सेंटीमीटर्स क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट है, अगर उस शर्ट को हम सीलेंगे तो उसके लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। 2 मीटर यानी लगभग इतना बड़ा, ये ऑलमोस्ट 1 मीटर हुआ, एक और मीटर और 15 सेंटीमीटर, जो 15 सेंटीमीटर की छोटी स्केल आती है, उतनी लेंथ चाहिए एक शर्ट को सीलने के लिए। ठीक है, अब क्या लिखा है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। ठीक है, अब उस दुकानदार के पास मान लीजिए टोटल 40 मीटर क्लॉथ थी। ठीक है, उसके पास एक पूरी थैली थी जिसमें टोटल 40 मीटर कपड़े थे। अब हमसे सवाल ये पूछा गया है कि हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, इन 40 मीटर कपड़ों में से कितने शर्ट हम स्टिच कर सकते हैं और हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और ये शर्ट्स सिलने के बाद कितना हम कपड़ा यूज करेंगे और हमारे पास फिर भी कितना कपड़ा बचा रह जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं आपको विजुअलाइज करने में मदद करता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरा 40 मीटर्स का क्लॉथ है। ठीक है, ये जो है ये मेरा 40 मीटर्स का पूरा क्लॉथ है। अब मुझे मान लीजिए इतना जो ये लेंथ है ये है 2 मीटर्स 15 सेंटीमीटर। एक तो मुझे दिक्कत ये हो रही है कि ये मीटर्स में है, ये मीटर्स और सेंटीमीटर्स दोनों में है, तो चीजों को आसान करने के लिए हम एक ही यूनिट में इसे कन्वर्ट कर देते हैं ताकि फिर हम आसानी से रिलेट कर पाए, राइट। क्योंकि अभी ये मीटर भी है, सेंटीमीटर में ही बात हो रही है, यहाँ सिर्फ मीटर में ही बात हो रही है। तो अक्सर जब डिफरेंट यूनिट्स होते हैं क्वेश्चन में, तो चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, आप सारे यूनिट्स को एक यूनिट में ही, एक स्टैंडर्ड यूनिट में ही कन्वर्ट कर लीजिए। अब वो डिपेंड करता है क्या है जो आपके लिए आसान पड़ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे लिए क्या आसान पड़ रहा है, मैं इसको, इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, राइट। ये 40 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, अब मुझे पता है 100 सेंटीमीटर्स जो होता है, सीएम लिखते हैं शॉर्ट में, सीएम 100 सेंटीमीटर्स जो होता है वो 1 मीटर, या फिर मीटर को स्मॉल में शॉर्ट में हम एम लिखते हैं, 1 मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 40 मीटर, तो 40 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 40 मीटर बराबर हो जाएगा 100 इंटू 40 सेंटीमीटर, यानी कि 4000 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो कपड़े की टोटल लंबाई है जो उस दुकानदार के पास है वो 4000 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये है कि एक शर्ट को बनाने के लिए हमें टोटल कितना कपड़ा लगता है, तो हमें लगते हैं 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, हमें बस इस 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 2 मीटर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर के बराबर, तो 200 सेंटीमीटर्स ये हो गया, और 15 सेंटीमीटर तो जो कहते हो आ जाएगा, यानी कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर एक्चुअली में 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक शर्ट की लंबाई वो एक्चुअली में कितनी है, 215 सेंटीमीटर। अब चीजें मेरे लिए थोड़ी आसान हो गई क्योंकि अब मैं सिर्फ एक ही यूनिट सेंटीमीटर्स में ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये हमारा एक शर्ट की लंबाई है, वैसे दूसरा शर्ट निकलेगा, तीसरा शर्ट निकलेगा, चौथा शर्ट निकलेगा, निकलते जाएंगे, और मान लीजिए यहां तक सारे शर्ट निकल गए और इतना सा मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया। तो पहले तो हमें ये सवाल का जवाब देना है कि ऐसे कितने शर्ट हम निकाल पाएंगे, यानी कि इस 4000 सेंटीमीटर्स को हम लोग 215 के कितने पार्ट्स में तोड़ पाएंगे, कितने पार्ट्स में काट पाएंगे,
वो हमें यहाँ पे पता करना है। अब किसी भी चीज को तोड़ने के लिए कितने पार्ट में हम उसे तोड़ पाते हैं, इसके लिए हम मैथ का कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, डिविजन। हम देखेंगे कि 4000 में कितने 200 सेंटीमीटर्स के पोर्शन निकलेंगे। तो ये पता करने के लिए कैसे कितने पोर्शन निकलेंगे, हम 4000 को 215 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कितने 215 यूनिट सेंटीमीटर के कितने पोर्शंस इस पूरे कपड़े में से निकलेंगे। अगर ये परफेक्टली डिवाइड हो गया, यानी कि अगर हमारा फाइनल रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि यहां पे थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं बचेगा। लेकिन अगर रिमाइंडर कुछ वैल्यू आ गई तो उसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ कपड़ा बच जाएगा। तो खैर पहले डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या जवाब मिलता है। तो 215 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से करते हैं तो आ जाएगा 215, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 185 यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन सही है, आप लोग भी देखते रहिएगा। ये 0 को हम नीचे ले आते हैं तो 1850। अब 215 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 1850 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो चलिए कुछ हिडन ट्रायल का यूज करते हैं। 215 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मान लीजिए 8 से तो कितना होगा, 8 5 40, 4 8 1 8, 8 4 12, 16 17, 1720। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 8 और यहाँ पे डाल देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन सही है आई होप। 8 5 40, 4 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 8 16 7 7 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं 1720 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 3 1 0, 130। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 215 सेंटीमीटर्स के टोटल 18 पोर्शंस हम काट पाएंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, 215 के हम 18 ऐसे पोर्शन काट पाएंगे, यानी कि एक पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, ऐसे ही टोटल यहाँ पे 18 पोर्शंस निकल जाएंगे। ठीक है, और फाइनल लास्ट में ये जो छोटा सा जगह है, ये छोटा सा जो अनयूज्ड कपड़ा है वो बच जाएगा और वो कितना लंबा होगा, 130 सेंटीमीटर्स के बराबर। क्योंकि 130 सेंटीमीटर 215 से छोटा है तो इससे कोई शर्ट बन नहीं पाएगा और ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम इतनी ब्यूटीफुल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम डिवीजन का एक्चुअल विजुअलाइजेशन कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के बहाने से, राइट? कि ऐसा है, इसने बहुत सिंपल सा नॉर्मल लाइफ की सिचुएशन दे दी, बट इसकी ब्यूटी ये है कि हम मैथमेटिकल डिवीजन को कैसे हम इस सिनेरियो से रिलेट कर पा रहे हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो 4000 को हमने 215 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्वोशिएंट मिला 18, यानी कि 215 के ऐसे 18 सेगमेंट्स हम पूरे पूरे काट लेंगे और उतना काटने के बाद जो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा उसकी वैल्यू इस रिमाइंडर 130 के बराबर हो जाएगी। तो एक चीज और आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि अगर ये बात सच है, अगर ऐसा 18 पोर्शंस आ रहा है 215 सेंटीमीटर्स का और लास्ट में हमारे पास 130 सेंटीमीटर बच रहा है, तो जब हम इन सब को जोड़ देंगे तो हमें 4000 मिलना चाहिए। ये बात भी सही है, तो चलिए करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल 18 पोर्शन हमें मिल गए 215 सेंटीमीटर के। तो इस पूरे की लंबाई यहां तक कितनी हो गई, 215 टाइम्स 18 और इसमें हम ये बचा हुआ पोर्शन जोड़ देंगे प्लस 130, तो ये जो वैल्यू है ये 4000 के बराबर होना चाहिए। और यकीन मानिए ये 4000 के बराबर होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे कैलकुलेट करके प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4000 सेंटीमीटर के बराबर। अब इससे आप ऐसे विजुअलाइज कर लीजिए या फिर इस डिवीजन के टर्म्स में भी कर सकते हैं कि हमारा ये जो होता है डिवीजन का जो काफी पॉपुलर सा फंडा है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये हमारा है क्वोशिएंट, ये हमारा है डिविडेंड, ये हमारा है डिविजर और ये हमारा है रिमाइंडर। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर में ऐड करेंगे तो हमें ये डिविडेंड 4000 मिल जाएगा, जिसको हमने बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे देखा है। ठीक है, इस पे अभी ज्यादा मत ध्यान दीजिए, बट आई होप आप इस डिविजन को
इस चीज से रिलेट कर पाए हो।